Hello students, a very warm welcome to all of you to your syllabus of biology. My name is Barinder Singh and I am going to have a session of biology with you. First of all, the first chapter or the first unit which we will studying is we are going to study is reproduction in organism. Unit 1 से ये belong करता है chapter. तो सबसे पहले शुरू करते हैं reproduction in organism का जो chapter है. यहाँ पर जो सबसे पहले बात की गई है वो लाइफ स्पैन की गई है कि लाइफ स्पैन है क्या. बड़ी ही सिंपल सी बात है. एक ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम है उसको हम उसका लाइफ स्पैन कहते हैं. ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन दे रखे हैं, कुछ है कि आपके मिसिंग है जो आपने एज होमवर्क फिल करने हैं. तो सबसे पहले जैसे बटरफ्लाई का आपको बता रखा है 1 to 2 वीक्स, क्रो का बता रखा है 15 ईयर, पैरेट का 140 ईयर है. फ्रूट फ्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ईयर आप पढ़ेंगे कि इसका जो फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर लाइफ स्पैन की बहुत इंपॉर्टेंस है. इस साल हम पढ़ेंगे ये. और क्रोकोडाइल का ऑन एन एवरेज 60 ईयर रहता है. राइस प्लांट का आपको पता करना है, मंथ्स में होगा. टोटोआइज का 100 to 150 ईयर्स है. बनियन ट्री का तो एक हिसाब से अनलिमिटेड रहता है डिपेंडिंग ऑन इट्स एनवायरनमेंट. तो आइए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन. देखिए, रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है, एग्जाम में आपको डेफिनेशन भी लिखनी है तो मतलब मैं आपको समझा देता हूँ. पर जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या है. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ. ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जैसे हम बच्चे बोल देते हैं, इसका मतलब ये होता है. रिप्रोडक्शन है क्या? बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें वन पेरेंट या टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और वो अपने जैसे यंग वन को बर्थ देते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. ऑफस्प्रिंग का जो बर्थ के बाद का साइकिल है वो मैच्योर होता है, सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा उस पे आता है, वो एक सब बात की बातें हैं. बट इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है? रिप्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. स्पीशीज़ का जो मेन मोटिव है हमारे प्लेनेट पे सर्वाइव करने का वो रिप्रोडक्शन ही है कि वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म आगे से आगे अपनी कंटिन्यूटी में रख सके. तो फिर ये जो है रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरिएशन कैसे आती है, क्यों आती है और किस टाइप की रिप्रोडक्शन में आती है. सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है और जेनेटिक वेरिएशन के बारे में डिटेल में हम चैप्टर 5 में करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास जो बात है जो हमने सीखनी है कि बहुत ज़्यादा जो वैरायटी है हमारे पास वो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सिर्फ इसीलिए आती है, इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की वजह से आती है, क्योंकि हर एक का जो मल्टीप्लिकेशन का खुद को मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है वो काफ़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से बहुत डिफरेंस आता है. तो मेन जो बात आपने सीखनी है, जो आप छोटी क्लासेस से भी सीखते आए हो, कि रिप्रोडक्शन दो तरह की है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेन फीचर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए वो ये है: ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. नो गैमीट फॉर्मेशन. गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स वो सेल हैं जो फ्यूज कर कर जाइगोट बनाते हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाती है. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स आर कंप्लीटली एब्सेंट. उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हम क्लोन टर्म यूज करते हैं न्यू यंग वंस के लिए, वो बिल्कुल सही है. देखिए, आपने लास्ट ईयर चैप्टर 8 द सेल पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड के अंडर, क्लास 9th में पढ़ा था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंडर. और क्लास 11 में आप लोगों ने जो ये है सेल जो पूरा यूनिट आपने करा था, तो उसके अंदर आपने सीखा था कि जो सेल की सारी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के फॉर्म में स्टोर होती है न्यूक्लियस के अंदर. जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो जस्ट एज इट इज कॉपी बनती है विदाउट मियोसिस. जिस बच्चे को मियोसिस ना आता हो वो +1 में मियोसिस ज़रूर वो सीख ले, माइटोसिस और मियोसिस और इनका डिफरेंशिएशन ज़रूर सीख ले, क्योंकि ये जब तक आपको माइटोसिस मियोसिस की थियरी नहीं समझ आएगी, आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक्चुअल मोटिव नहीं समझ आएगा कि ये क्लोन्स क्यों हैं. क्लोन्स बेसिकली इससे हैं क्योंकि जितनी भी डिविजन्स होती हैं वो माइटोसिस के थ्रू होती हैं, और माइटोसिस में हमें पता है कोई वेरिएशन नहीं आती, एज सच कॉपीज बनती हैं डीएनए की. वापस आते हैं अपने टॉपिक पर. क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि सिर्फ माइटोसिस होती है. ठीक है. और मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, यहाँ पे वर्ड मॉर्फोलॉजी आया है. मॉर्फोलॉजिकली वर्ड मॉर्फोलॉजी से बना है. मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म बाहर में दिखने से कैसा है.
ठीक है, जिन्हों आप पंजाबी च कह देने हैं ना कि बाहरों वेखण तो किस तरह का लगता, वो दैट द थिंग इज दैट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। नाउ नेक्स्ट बात जो है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले बडिंग का एग्जाम्पल दे रखा है। बडिंग क्या होता है कि उसकी बॉडी का एक हल्का सा हिस्सा जो है वहां से प्रोट्रूजन निकलती है बाहर को, और फिर वो बड की फॉर्म ले लेती है। ये बड इससे अलग होके जहां भी फॉल करेगी वहां पर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये ईस्ट का एग्जाम्पल है। ये अमीबा का बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है कि सबसे पहले इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करना शुरू करता है, और सारे ऑर्गेनेल जितने भी इसके पास प्रेजेंट है वो सारे डिवाइड कर जाते हैं। न्यूक्लियस सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल डबल होता है, फिर हाफ हो जाता है, दो अलग अलग न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और फिर ये जो है साइटोप्लाज्म भी जो है इसका अलग अलग हो जाता है, और एक से दो डॉटर न्यूक्लियाई के साथ साथ दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इनको SON सन सेल नहीं बोलते, इनका नाम डॉटर सेल ही रहता है। तो कोई यहाँ पे ये मत लिखा है पेपर में कि न्यू सन सेल, या सिर्फ इनको डॉटर सेल ही कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपके पास यहाँ पर वेरियस मेथड दे रखे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से, और आपसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, स्पॉन्ज में जो है रिप्रोडक्शन, ये जेम्यूल है, एक स्ट्रक्चर है जेम्यूल का, उससे जो है आपके पास रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल टाइप की। क्वेश्चन किस तरह का बनता है, आपके पास क्वेश्चन बनता है डैश इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज। तो आपने फिर वहां पर जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें जेम्यूल फिल करना होता है। इसी तरह से यहाँ पे बता रखा है, ये क्लाइमोडोमोनास है, यहाँ पे जूओस्पोर बनते हैं स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ स्क्रीन को, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो जूओस्पोर जो है, ये देखिए आप यहाँ पर, ये इसकी ये एग्जांपल दी गई है। वर्ड जो है जू, ठीक है, जू वर्ड जो है ZOO, इसका मतलब चिड़ियाघर नहीं है। यहाँ पर ये वर्ड है मूविंग के लिए, कोई ऐसी चीज जो मूविंग हो, मोटाइल हो। मोटाइल कौन होते हैं, तो हम जू वर्ड डायरेक्टली यूज करते हैं मोटाइल की बजाय एनिमल्स के लिए। यहाँ पर जो जू वर्ड है उसका मतलब मोटाइल से है, मूविंग से है, एनिमल से नहीं है। अदरवाइज आप जूलॉजी पढ़ते हो तो वो स्टडी है मूविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो मूव कर सकते हैं, और बॉटनी जो है वो प्लांट्स की स्टडी होती है। तो जूओस्पोर का मतलब ऐसे स्पोर जो मूव कर सकते हो। मूव करने का रीजन क्या है, ये देखिए यहाँ पर इनके पास दो फ्लैजेला हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाटर में स्विम करके आगे से आगे पहुंच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पेंसिलिन में कोनिडिया का एग्जाम्पल दिया गया है। ये छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है, स्पेशल स्ट्रक्चर है, जहां पर ये एक स्ट्रक्चर टूट के गिर जाएगा, इसको सूटेबल सबस्ट्रेट मिलेगा। सूटेबल सबस्ट्रेट से हमारा मतलब है जहां ग्रो करने के लिए इसको न्यूट्रिएंट और प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, वहां पर ये ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने करना है वो क्या है, हाइड्रा की एग्जांपल है बडिंग की, और जेम्यूल की हमने एग्जांपल ऑलरेडी कर ली है। नेक्स्ट अब यहाँ पर कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स हैं प्लांट में। प्लांट बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बट स्टिल थ्रू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन उनके पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, आई होप आप सब लोग जो गांव से बिलोंग करते हो आप सबको ये बात बड़ी ही अच्छी से पता होगी कि जब आप लोग आलू उगाते हो तो उसका कोई बीज नहीं आप डालते, तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप मैं पंजाबी च बोलना ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਲੂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। Then what happens, we cut these thing, और इस तरह से हम कट लगाते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही आई बचे। जहां पर भी हम इसको लगा देंगे यहाँ से पूरा पोटैटो का एक नया प्लांट बन जाता है। तो फिर इस तरह को हम क्या कहते हैं, आई बर्ड से जर्मिनेशन। ये एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवेंटिशियस रूट्स। जिंजर जो आप देखते हो उसमें एग्जाम्पल है, ये रूट्स जो है एडवेंटिशियस रूट्स है। यहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म जहां पर ये लगता है, बर्ड्स से फिर नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं, राइजोम्स कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर को हम बल्ब बोलते हैं, अगेव इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एडवेंटिशियस रूट्स, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ इसको पत्थर चाट बोलते हैं इस प्लांट को। आई एम नॉट श्योर व्हाट यू पीपल कॉल इट। एंड इसमें क्या होता है कि सिंपली जो है, जहाँ से भी ये लीफ बड जो है
ये इस जगह से मैं आपके लिए और अच्छे से दिखाता हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो जहाँ से ये चीज़ गिरकर नीचे सॉइल पे गिर जाए वहाँ से एक नया प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं प्लांट्स में, उसका है ऑफसेट ऑफ वाटर ह्यासिंथ। इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये नेटिव इंडिया से बिलोंग नहीं करता है, ये एक फॉरेन वीड है। ये किसी शिप के थ्रू हमारे इंडिया में आई थी। इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है हमारे पास। तो जिस भी पानी की बॉडी में ये एक ग्रो करना शुरू कर दे, इसको रोकने वाला कोई नहीं है इस प्लांट को फिर। क्योंकि एक तो इसके ग्रो करने का मेथड जो है वो ऑफसेट से है, जहाँ से भी ये कट जाए वहाँ से ये दोबारा ग्रो करने लग जाती है। ऑफसेट जहाँ से भी कट जाएगी वहीं से नया प्लांट जो है दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देगा, वहीं से दोबारा रूट डेवलप जो है कर लेगा, न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं इस प्लांट को। रीज़न बीइंग कि जिस भी वाटर बॉडी में लग जाता है वो वाटर बॉडी की पूरी ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में सीखेंगे आपके सिलेबस में। तो आज आपकी पहली क्लास थी, इसको शॉर्ट ही रखते हैं, अभी इतना ही करते हैं हम। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।